हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर की कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती हैं उनको आप किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इस तरीके से डेसिमल नंबर दे रखे हों, तो इनको बोला जाए आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। यही चीज़ जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम फ्रैक्शनल वैल्यू को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू को कन्वर्ट करना मैं आपको कई बार सिखा भी चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि नॉर्मल डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो पॉइंट वाला डेसिमल नंबर होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल्स को समझ लेते हैं कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या होते हैं। तो देखिए रूल क्या है। पहला रूल ये है कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको जो है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी इंटीजर पार्ट होगा उसको जो है आपको नोट कर लेना है। जैसे कि 0 आए या फिर 1 आए, इसको आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बचेगा उसको अगेन जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ये स्टेप 2 और 3 है, इसको आपको रिपीट करते रहना है तब तक जब तक कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपका 0 ना हो जाए। तो जब आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 हो जाए तो वहीं पे आपको रुक जाना है। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली हो, तो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं इनको जो है मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, जो कि है 20.25। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास में नंबर है और आपको बोला जाए कि इसको जो है आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बात कर लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इस वाले पार्ट को, मतलब कि जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है 20, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और इसको कन्वर्ट करने का रूल आपको पता ही होगा, इसको नॉर्मल तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इसको मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, जो 20 है उसको लिखने के बाद में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए जो आपकी डेसिमल वैल्यू है इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 लिख लेंगे और 2 लिखने के बाद में यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, 2 10 जा 20। तो यहाँ पे जो है नंबर पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। तो आप इस तरीके से 0 नोट कर लेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरीके से आपको डिवीजन करनी है। इसके बाद में अगेन जो है आपको 2 से डिवाइड करना है। आप तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि जो नंबर है वो 2 से नीचे ना आ जाए। तो अभी केस में 10 आया है, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। और जब इस बार 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो आपको इस तरीके से लिखते चले जाना है। और 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जितनी बार आप काउंटिंग करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं 2 5 जा, तो जितनी बार आप काउंटिंग करेंगे वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम में 2 10 जा 10 टाइम काउंटिंग की, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। तो इस तरीके से जितनी बार भी आप काउंटिंग कर रहे हैं वो चीज़ आप नीचे लिख देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको यहाँ पे लिखते चले जाना है। तो इस तरीके से करेंगे। इसके बाद में जो 5 है वो अभी भी 2 से बड़ा है, तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे। जब अगेन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, और इस बार जो है रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। देन ये जो 2 आया है इसको फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे इस नंबर से नीचे लेके आना है, मतलब कि 2 से नीचे वैल्यू लेके आनी है। तो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे और इस बार हो जाएगा 2 1 जा 2, और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 0। तो इस तरीके से देखिए जो नंबर आया है वो इससे नीचे हो गया है। जब इससे नीचे नंबर आ जाता है तो आपको यहीं पे रुक जाना है। और इसके बाद में जो नंबर है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। मतलब कि जो नंबर यहाँ पे बचा है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से आप लिखेंगे। मतलब कि जो नंबर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 0 1 0 0। तो जो 20 है वो आपका किसके इक्विवेलेंट है, बाइनरी में जो है आपका कन्वर्ट होकर ये नंबर बन गया है। अब बात करते हैं हम इस 2.5 की, मतलब कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जिस चीज़ के लिए मेनली आज का हमारा वीडियो है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। तो 0.25 को कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से लिख लेंगे 0.25, क्योंकि 0.25 है तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 0.25। इस तरीके से लिखने के बाद में आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो नंबर आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा 0.5। तो जब ये नंबर बन के आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो इंटीजर वाला पार्ट है, मतलब कि जो 0 यहाँ पे आया है पॉइंट से पहले, इसको यहाँ पे नोट कर लेना है। मतलब कि इस तरीके से जो इंटीजर पार्ट है वो आप नोट कर लेंगे, जो 0 है वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। और इसके बाद में आपके पास बचेगा 0.5, और 0.5 को जो है आप अगेन 0.5 करके ही लिखेंगे, क्योंकि 0.5 जो है वो अल्टीमेटली 0.5 ही है। फिर इस नंबर को जो है अगेन आप
2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में यहाँ पे बन जाएगा आपका 1.0। तो जो इंटीजर वाला पार्ट है मतलब कि जो 1 है इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, आपका जो नंबर है वो इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में अब आपके पास में क्या बचेगा 0 और 0 को आप लिखेंगे 0.0। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो 0 हो चुका है और मैंने आपको बताया था कि जब फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 हो जाए तो यहीं पे जो है आपको रुक जाना है, इसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। तो 0.25 की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 0.1। यहाँ पे देखिए जो इंटीजर पार्ट हमने नोट करा था इसको आपको ऐसे ही लिख देना है। तो इस तरीके से जो हमारा नंबर था 20.25 ये आपका हो जाएगा इस नंबर के इक्विवेलेंट। ये 20 जो था वो कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया और उसके बाद में आप पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद में जो है ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरीके से कन्वर्ट होने के बाद में ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके का एक और नंबर जो है यहाँ पे कन्वर्ट करके देखते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा नंबर भी हो सकता है यहाँ पे जिसको कि आप मल्टीप्लाई करते रहें 2 से और वो यहाँ पे कभी भी 0 ना हो। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना है, उससे पहले जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर ले रखा है हमने 18.40625। इस तरीके से नंबर है, मतलब कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो है 40625। इस तरीके से नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले जो है आपको 18 को जो है नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। आपको पता ही है 18 लिख लेंगे आप और 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। इसके बाद में 9 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 1। इसके बाद में 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर अगेन जो है 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो इस तरीके से नंबर आएगा जिसको कि आप इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। मतलब कि जो नंबर बनेगा वो आपका बनेगा 10010। जो 18 है वो इस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा बाइनरी में। अब बात करते हैं 0.40625 की कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम रूल को फॉलो करेंगे। इस नंबर को जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे 0.40625, मतलब कि यहाँ पे 0 लग जाएगा और फिर जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 0.8125, ये नंबर आ जाएगा। और इस नंबर में से जो इंटीजर पार्ट है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका 0 है इसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 आ गया। फिर आपको इस नंबर को लिख लेना है यहाँ पे इस तरीके से और नंबर लिखने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब नंबर बनेगा आपका 1.625। तो इस तरीके से नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जो 1 है मतलब कि इंटीजर पार्ट है उसको आप अगेन क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और अब आपके पास में बच जाएगा 0.625। इस तरीके से यहाँ वैल्यू बचेगी और इसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर फिर बन जाएगा 1.25। तो जो इंटीजर पार्ट है मतलब कि जो 1 है इसको अगेन यहाँ पे नोट कर लेंगे, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 1 और इसके बाद में नंबर बचेगा 0.25। तो 0.25 को अगेन आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर बनेगा 0.25। तो जो 0 आया है इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, हम लिख देंगे इस तरीके से 0 और अभी भी आपका नंबर रह जाएगा 0.25। तो इसको जो है अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर बन जाएगा 1.0। तो 1 जब 0 आएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 1 है इसको अगेन यहाँ पे नोट कर लेंगे, मतलब कि इस तरीके से नंबर लिख लेंगे। अब हमारे पास में नंबर बचेगा 0.0, मतलब कि जो फ्रैक्शन पार्ट है वो यहाँ पे 0 हो चुका है और फ्रैक्शन पार्ट जैसे ही 0 होता है हम वहीं पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना रोक देते हैं, मतलब कि जो फ्रैक्शन पार्ट का कन्वर्जन होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो नंबर बनेगा ये आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब कि 0.40625 जो नंबर है वो इस नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस तरीके से 18.40625 जो नंबर है ये आपका बन जाएगा ये नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो 18 है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद में ये जो नंबर कन्वर्ट करा है इसको पॉइंट लगा के बाद में लिख देंगे। तो इस तरीके से नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कई बार आपके पास में ऐसा नंबर हो सकता है जिसको कि आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई होने के बाद में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपका कभी भी 0 ना हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो ऐसे नंबर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर लिया है 18.03। तो 18 का कन्वर्जन मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप जो है 18 को कन्वर्ट कर लेंगे जो कि इस तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं 0.03 की। तो इसकी अगर हम बात करें, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 0.03 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर बन जाएगा 0.6 और ये 0 है, मतलब कि इंटीजर पार्ट को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से 0 लिख लेंगे। इसके बाद में हम लिखेंगे 0.6 और इसको अगेन जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर बनेगा
1.2 और 1.2 बनेगा तो हम क्या करेंगे 1 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा नंबर बचेगा 0.2, इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो नंबर बनेगा वो बनेगा 0.4। फिर जो 0 है इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ जो इंटीजर वाला पार्ट होता है उसको आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे, मतलब कि पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे नोट करते हुए जाते हैं। तो जो 0 है उसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे 0.4 और इसको जो है अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर बन जाएगा आपका 0.8। तो 0.8 बनेगा तो यहाँ पे 0 को नोट कर लेंगे। अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर बनेगा 1.6। जब 1.6 बनेगा तो यहाँ पे जो बना है इसको हम नोट कर लेंगे और इसके बाद में नंबर बचेगा हमारे पास में 0.6 और 0.6 को जो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2। तो यहाँ पे जो 1 आया है इसको हम नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में ये बचेगा 0.2 और 0.2 को अगेन जो है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 0.4। 0.4 में से 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में ये नंबर बन जाएगा आपका 0.8। तो 0.8 में से 0 को यहाँ लिख लेंगे और इसके बाद में देखिए आपका 0.8 बचेगा तो आप इसको 0.8 ही लिखेंगे। फिर आप जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 1.6 और 1.6 में से 1 को नोट करने के बाद में यहाँ नंबर बचेगा 0.6। इस तरीके से नंबर बचेगा। तो आप लोग देखिए बार बार वही नंबर आए जा रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ये चलता ही चला जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, तो देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है एक्यूरेसी को। जब भी कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे जो है आपसे पूछी जाएगी एक्यूरेसी कि कितने डिजिट की एक्यूरेसी तक आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो बिट एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो है 9 बिट एक्यूरेसी में इसको कन्वर्ट करना है तो आपको जो है इसको 9 टाइम कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए हमने जो है 9 बिट कैलकुलेट कर ली है। काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 टाइम करने के बाद में जो 9 बिट बनेंगी इनको जो है यहाँ पे लिख देना है। मतलब कि इस तरीके से जो नंबर बन के आया है यहाँ पे, इस नंबर को जो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में 9 बिट की एक्यूरेसी पूछी गई है उस केस में। अगर क्वेश्चन में जो है 12 बिट एक्यूरेसी दे रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 12 टाइम तक कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो आपको 12 डिजिट्स को लेके आना है। तो 12 डिजिट जब आ जाएं उनको आप यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है 18 बिट एक्यूरेसी तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस नंबर को 18 बिट तक कैलकुलेट करना है और 18 डिजिट आने के बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि कितनी बिट की एक्यूरेसी आपसे मांगी गई है। जितनी बिट की एक्यूरेसी मांगी गई है उतने बिट तक जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है। और ये काम आपको उसी केस में करना है जब ऐसा कोई फ्रैक्शन नंबर आ गया हो और उसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो 0 नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको बिट एक्यूरेसी को फॉलो करना है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और स्टूडेंट मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको किस तरीके से आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट वाले बाइनरी नंबर को आप किस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो 18.03 था इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करा तो ये नंबर आया। तो इस नंबर को अगर हमें जो है दोबारा से डेसिमल में लेके जाना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।